नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह कि साहबजादे उनके इस मरकज़ में हाज़री देकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। और कल जो प्रोग्राम जामियातुल एहसान अल इस्लामिया कराची गुज्जर चौक में हुआ, मंसूर कॉलोनी में गुज्जर हाल में, वो प्रोग्राम था तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में। और वो प्रोग्राम से जब हम उस प्रोग्राम से फ़ारग हुए तो ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, उस्ताज़ुल कुर्रा मोहतरम जनाब कारी अल्लाह दाद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि आप हमारे मदरसा में ज़रूर आएँ और हमारे पास भी थोड़ा सा वक्त गुजारें। सुबह मेरी वापसी है पंजाब और मैं सादत समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात से, कुर्रा हज़रात से, शयूख से मिलकर और हुफ़ाज़ इकराम से मिलकर और ख़ास कर जो आप अल्लाह के दीन के आलिम हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, आपकी ज़ियारत करके बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल रज़ाक सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब तालिब इल्म कुरान व हदीस पढ़ते हैं ना, दीन का इल्म सीखते हैं, तो इनके पाँव के नीचे फरिश्ते जो हैं वो अपने परों को बिछा देते। तो वो फरमाया करते थे, जब पढ़कर मौलवी बनकर चले जाते हैं, फिर बाद मौलवी ऐसे हैं जिन्हों को फरिश्ते बढ़ा के लंघ दे। तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह के फजल व करम से आप दीन समझने के लिए और पढ़ने के लिए आए हैं। जब आप पढ़ कर आगे पढ़ाएंगे, आगे सुनाएंगे और दीन की तबलीग करेंगे, फिर उस पर अमल करेंगे, तो अल्लाह आपको इतना अजर, इतना सवाब, इतना मकाम, इतना मर्तबा अता फरमाएंगे जिसका आप तसव्वुर, ख्याल और गुमान भी नहीं कर सकते। मैं आपको अपने बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। पढ़ा भी नहीं गया जिस तरह पढ़ना चाहिए था, और पढ़ाया भी नहीं गया जिस तरह पढ़ाना चाहिए था, और सुनाया भी नहीं गया जिस तरह सुनाना चाहिए था, और अमल भी नहीं किया गया जिस तरह अमल करना चाहिए था। तो अल्लाह इतना मेहरबान है, अल्लाह करीम इतने मेहरबान है, अगर कुछ और दीन से वफा कर लेते तो पता नहीं अल्लाह कितने मेहरबान हो जाते। तो मेरे अजीज़ों और मेरे भाइयों और इंतहाई मोहतरम वल मकाम, मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन इकराम और असातिज़ा इकराम, हज़रत शेख सल्फ़ी साहब की ख्वाहिश थी, आसन सल्फ़ी साहब की, कि कुछ ना कुछ बयान हो जाए। कारी एहसान साहब और जनाब मोहतरम मुफ्ती हशमतुल्लाह साहब, माशाल्लाह ये अल्लाह के वली हैं। हशमतुल्लाह है सिर्फ नहीं है, ये वलीउल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह। शेख उस्मानी साहब, तैयब उस्मानी साहब, मैंने इनकी थोड़ी सी कल गुफ्तगू सुनी है। अल्हम्दुलिल्लाह
ان ہستیوں سے خوشبو آتی ہے اللہ کی توحید کی، نبی علیہ السلام کی سنت کی۔ تو میں مولانا عارف رشید مسعود صاحب جو الحمدللہ محب القرآن ہیں، ان کا پرسوں میں نے بیان کراچی میں ماشاءاللہ اورنگی ٹاؤن گلشن ضیاء میں سنا تو میرا بڑا دل خوش ہوا۔ آج الحمدللہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کی بات سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو آخری پیغمبر بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مولانا سید محمد امین گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے ہمارے شہر شیخو پورہ میں، بڑے اچھے انسان تھے اور بڑے مبلغ اور بڑے شاعر تھے اور بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں ایک نعت لکھی، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ وہ جب آپ پڑھتے تھے نا تو کیا بات تھی۔ ہمارا تقوی ان جیسا نہیں ہے، ہمارا علم ان جیسا نہیں ہے، ہمارا وجد ان جیسا نہیں ہے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں اللہ کا آخری لے کر پیام آئے، وہ دنیا میں اللہ کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ واللہ یہ ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا، بادشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، بادشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ نماز میں، درود میں، اذانوں میں اللہ کے نام کے بعد اکثر ان کا ہی نام آئے۔ بروز محشر امی جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جب کوئی نہ کام آئے۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ یہ تو ان کی نعت مبارک تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ میں چاہتا ہوں ایک اللہ نے مجھ سے بھی بنوائی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنا مقام اور اتنا شان عطا فرمایا۔ رب العالمین نے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری دین عطا فرمایا، آپ آخری نبی ہیں، آپ پہ دین مکمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ شریعت کو مکمل کیا گیا، دین کو مکمل کیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، آخری نبی اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद व दीनकुम वाहिद व नबियकुम वाहिद ला नबिय्य बादी व अना खातमुन नबिय्यीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर आए। मेरा दिल मौलाना आरिफ रशीद मसूद साहब एक पंजाबी का भी विच शेर हो जाए। खत्मे नबूवत दा सालार आया, खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बूए नू है मार आया। हुण बाद विच नबी जग ते आ कोई नहीं सकदा, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर मैंने बहुत याद किया है, जो खुद मैंने बनाया है, मुझसे अल्लाह ने बनवाया है, लेकिन वो मुझको याद नहीं आ रहा। हमें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। जब तक उसकी रहमत की बरसात ना हो हमारी कोई औकात नहीं। उसको शेर याद नहीं आ रहा जिससे अल्लाह ने बनवाया है, फिर भी वो याद नहीं आ रहा। आप ज़हन में ये बात रखें कि जब तक अल्लाह का फजल ना हो हमें इल्म नहीं आ सकता, हम उसको याद नहीं रख सकते, हम आगे सुना नहीं सकते, हम आगे लोगों की इस्लाह नहीं कर सकते। ये ज़हन में ज़रूर रखें, अल्लाह से हर वक्त डरना, उस पर तवक्कल करना, भरोसा करना। हमारे एक कारी साहब हैं पंजाब में, लाहौर में, कारी अब्दुल मतीन असगर साहब, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। फरमाने लगे, एक है काबिलियत और एक है कबूलियत। काबिलियत का उस वक़्त तक कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक अल्लाह की तरफ से कबूलियत ना हो जाए। एक है मशहूर होना और एक है मकबूल होना। जब तक अल्लाह मकबूल ना कर लें, कबूल ना फरमा लें, उस वक़्त तक मशहूर होने का कोई फ़ायदा नहीं। आप माशाल्लाह दीन के तालिब इल्म हैं, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि ये बात आपने पल्ले बांधनी है और इंशाअल्लाह इस पे अमल भी करना है और हमारे लिए दुआ भी करनी है। इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा रहा, जब मैं दोबारा हाज़िर खिदमत हुआ तो फिर मेरा ख्याल है वो शेर भी याद आ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह फिर आपको सुना कर भी जाऊँगा, दोबारा आपकी मुलाकात के लिए भी आऊँगा। आज इतनी ही बात अल्लाह मंजूर फरमा ले, कबूल फरमा ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।